सोचिए दोस्तों, एक दिन दुनिया में मोबाइल बनने स्लो हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स रुकने लगे, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन अफेक्ट होने लगे और रीजन हो एक मिनरल जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उस मिनरल ग्रुप का नाम है रेयर अर्थ मिनरल। हिंदी में आप इसे दुर्लभ खनिज भी कह सकते हैं। ये वही मिनरल होते हैं जो कि आप कह सकते हैं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिडन इंजन बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा कंट्रोल चाइना के पास है, यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की रेस में चाइना के पास बहुत बड़ा पावर वेपन ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से रेयर अर्थ सिर्फ एक माइनिंग इशू नहीं है, एक जियो पॉलिटिक्स का गेम बन चुका है। मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। अब सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स कह सकते हो कि एक स्पेशल 17 मिनरल्स का एक ग्रुप होता है। नाम सुन के आपको लगता होगा कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन रियलिटी है कि मिनरल ग्रुप्स दुनिया में पूरी दुनिया भर में मिलते हैं। प्रॉब्लम उनको निकालने और प्रोसेस करने में होती है। ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। वही काम चाइना ने बहुत बड़े स्केल पे स्टार्ट कर दिया है। आपको मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेयर अगर मिनरल्स बताऊं तो आप कह सकते हो डिस्पोसियम, टर्बियम, लेथिनम आपने सुना होगा जो कि बैटरीज और कैमरे के लेंसेज में यूज होती है। और आप कहोगे इसका यूज कहां पे होता है, तो यूज आप कह सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, फाइटर जेट्स, आपके रडार और गाइडेंस सिस्टम मिसाइल्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गए, एआई सर्वर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आज की डेट में इसका यूज ना होता हो। फिर जो अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गए आपके, या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, या आपकी मॉडर्न आर्मी हो गई, सब कहीं ना कहीं इस रेयर अर्थ पर डिपेंड करते हैं। अब असली स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। 1990 के टाइम पे अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने सोचा कि माइनिंग से पॉल्यूशन होता है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उन्होंने धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को चाइना की तरफ शिफ्ट होने दिया और चाइना ने इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। चाइना ने अपनी सस्ती लेबर दी, गवर्नमेंट सपोर्ट दिया, बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए और अग्रेसिवली माइनिंग को बढ़ा दिया। रिजल्ट क्या निकला? धीरे धीरे चाइना ने पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया और सिचुएशन ये है कि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ मिनरल्स निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनको प्रोसेस करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है और इस प्रोसेसिंग गेम में चाइना सबसे आगे निकल चुका है। अगर मैं आपको एक क्विक रियलिटी दिखाऊं तो आपका चाहे माइनिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सप्लाई हो गई, या आपका मैग्नेट इंडस्ट्री हो गई, सब में चाइना की बहुत डोमिनेंस है। अब सवाल आता है, क्या चाइना ने अपने रेयर अर्थ पावर को क्या प्रेशर टूल की तरह यूज किया है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, यूज किया है। जापान 2000 एक एग्जांपल मैं आपको जापान का देता हूं। 2010 में चाइना और जापान के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद चाइना ने जापान को रेयर अर्थ सप्लाई स्लो कर दी और फिर चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो टेंशन में आ गई। ऑटोमोबाइल कंपनीज पे भी प्रेशर बढ़ने लगा। तब दुनिया को समझ में आया कि चाइना सिर्फ मिनरल्स बेच नहीं रहा है, वो सप्लाई चेन पे कंट्रोल बना के बैठा हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको यूएस का देता हूं। आप कहोगे वो तो सुपर पावर है, लेकिन आप समझिए, जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई तब चाइना ने स्ट्रेटेजिकली मिनरल्स पर रिस्ट्रिक्शंस टाइट करनी स्टार्ट कर दी। अमेरिका को फील हुआ अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी वॉर हुई या बढ़ गई तो चाइना अपनी सप्लाई को रोक करके प्रेशर बना सकता है और इसी वजह से अमेरिका एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने प्यारे इंडिया का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया भी इनडायरेक्टली ये प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि इंडिया फ्यूचर में अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रो करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, अगर रॉ मटेरियल ही अगर किसी और कंट्री से आएंगे तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। अब आप चाहे भरोसा करो
या ना करो, जियो पॉलिटिक्स में रिसोर्स को भी वेपन की तरह यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि चाइना को काउंटर करेगा कौन? यहां एंट्री होती है क्वाड की। आपको पता है कि क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहले लोग क्वाड को सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप समझते थे कि हाँ एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसका बड़ा टारगेट बन चुका है। अगर क्वाड में हम देखते हैं तो चाइना, इसका जो मेन फोकस है वो है कि चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, न्यू माइंस डेवलप किए जाए, प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाए, सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाए। यानी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की रेस में क्वाड एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बिल्ड करना चाहता है। अगर आप क्वाड की स्ट्रेंथ की बात करें तो आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ के, यूएस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दे सकता है, जापान अपनी एडवांस प्रोसेसिंग सिखा सकता है और इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग और मैन पावर है। इंडिया अब इस इशू को बहुत सीरियसली लेने लगा है, क्योंकि इंडिया को समझ में आ गया है अगर फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग का है तो रेयर अर्थ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि अपनी डोमेस्टिक माइनिंग को वो इस क्या कहते हैं माइनिंग को बढ़ाना चाहते हैं, आपके प्रोसेसिंग प्लांट्स को इंडिया की चाइना की डिपेंडेंसी पे कम करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, यूएस के साथ कॉपरेशन को ले रहे हैं और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज, अगर चैलेंज की बात करें तो इंडिया के पास मिनरल्स तो हैं, लेकिन चैलेंज है कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वायरमेंटल आप कह सकते हो कि क्लियरेंस, स्किल्ड इकोसिस्टम, इन सब की कमी है। और ऑनेस्टली चाइना ने ये सिस्टम 30 से 40 साल में बिल्ड किया है, इंडिया को अभी टाइम लगेगा। अब कह सकते हो कि अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि अकेले चाइना को तो काउंटर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया में एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव दिख रहा है। यूएस को इंडिया में आप कहोगे क्या दिख रहा है, तो इसमें कह सकते हो आपको उनको ह्यूज वर्कफोर्स दिख रही है, एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटेड पार्टनर दिख रहा है, और आपको चाइना में पता है कि वहां पे वन पार्टी सरकार होती है। इंडिया में उसको और दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है, और उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक लोकेशन है इंडिया की। तो इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है वो दोनों कंट्रीज अब मिलकर के काम कर रही है। आपका चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन हो गई, ईवी का इकोसिस्टम हो गया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? शॉर्ट आंसर अगर मैं बहुत क्लियर कट आंसर दूं तो नहीं। हाँ, लेकिन फ्यूचर में चैलेंज जरूर दे सकता है, क्योंकि दुनिया अभी भी चाइना के ऊपर, मतलब इंडिया की जो डिपेंडेंसी अभी भी चाइना पे कोई कम नहीं है, बिल्कुल डिपेंडेंट है हम उसके ऊपर। और वहीं इंडिया एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकता है। अगर मैं इसके लिए आपको एक रियलिटी चेक कराता हूं, अगर हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या इंडिया अभी चाइना को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है? हाँ, एक ऑल्टरनेटिव जरूर बन सकता है। क्या इसमें क्वाड हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है क्वाड। क्या ये प्रोसेस इतना इजी है जितना हम सोच रहे हैं? तो वो है बिल्कुल नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास अभी भी। अगर मैं इसको फाइनली अगर कंक्लूड करता हूं, तो पहले दुनिया ऑयल के लिए कॉम्पिटिट करती थी, अब कंपटीशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स के लिए बहुत बढ़ता चला जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स फ्यूचर की एक इकोनॉमी की हिडन फ्यूल बन चुका है। चाइना ने बहुत पहले ये फ्यूचर कह सकते हो कि प्रिडिक्ट कर लिया था, समझ लिया था, इसीलिए उसने सिर्फ माइनिंग नहीं की, पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल कर लिया है। और अब दुनिया को प्रॉब्लम समझ में आ रही है, अमेरिका अलायंसेस बना रहा है, जापान डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्वाड एक्टिव हो चुका है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या इंडिया और क्वाड मिलकर चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएंगे? ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी है और कंट्री की कंट्रोल, और मान लीजिए, या अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं, अगर ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अगर सिर्फ एक ही कंट्री के कंट्रोल में रही तो कह सकते हो कि फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है।
क्योंकि फ्यूचर की पावर सिर्फ मिसाइल से डिसाइड नहीं होगी, अब वो डिसाइड होगी आपकी टेक्नोलॉजी से, उन रिसोर्सेस से जिसे हम रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।